नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा से बेहद बड़ी खबर आई है। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार एक नहीं बल्कि दो पहलवान खिलाड़ी जुलाना से एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हरियाणा से जुलाना में दो पहलवान आमने सामने होंगी। एक जींद की बहू विनेश फोगाट, वहीं दूसरी ओर जींद की बेटी कविता दलाल, जो अब एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे के खिलाफ प्रचार प्रसार कर राजनीतिक जहर उगलकर पटखनी देंगी। दोस्तों, 2024 हरियाणा का विधानसभा चुनाव कुछ हटके और डटके होने वाला है, जिसमें हरियाणा की जुलाना सीट पर टक्कर अब ज्यादा कड़ी हो गई है। दोस्तों, जुलाना सीट से कांग्रेस ने ओलंपियन विनेश फोगाट को टिकट दिया, तो वहीं गठबंधन नहीं होने के बाद आप पार्टी ने विनेश के खिलाफ पूर्व पहलवान को ही उतार दिया। आम आदमी पार्टी ने भारत की गोल्ड मेडलिस्ट और पूर्व रेसलर कविता दलाल को टिकट देकर मुकाबला दिलचस्प ही नहीं किया, बीजेपी की जीत पक्की कर डाली, क्योंकि विनेश फोगाट के खिलाफ आप पार्टी से चुनाव लड़ने वाली कविता दलाल जुलाना की ही रहने वाली हैं। उनका जन्म जुलाना के मालवी गांव में हुआ। साल 2009 में उनकी शादी हुई और अगले ही साल वह मां बन गई थी। दोस्तों, कविता दलाल का खेल से काफी गहरा नाता है। कविता वेटलिफ्टिंग में भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। उन्होंने साल 2016 में हुए साउथ एशियन गेम्स में वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता था और देश में काफी चर्चा में बनी रही। दोस्तों, साल 2016 में ही द ग्रेट खली की एकेडमी में गई। उन्होंने इसके बाद प्रोफेशनल रेसलिंग में कदम रखा। साल 2017 में उन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उन्होंने रेसलमेनिया 34 के साथ डेब्यू किया। उन्होंने कई फाइट्स में हिस्सा लिया, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, कविता दलाल सूट पहनकर रिंग में उतरती थी। उनके वीडियोस वायरल हुए और वह सुर्खियों में भी बनी रही। साल 2019 में उन्होंने भारत ने WWE सुपर लीग के लिए रेसलर्स का चुनाव शुरू किया, पर वह असफल रही। दोस्तों, अमेरिका में 4 साल बिताने के बाद कविता दलाल ने भारत लौटने का फैसला किया। साल 2022 में वह भारत लौटकर आई। उन्होंने राजनीति में कदम रखा। कविता ने 2 साल पहले आम आदमी पार्टी का दामन थामा और अब चुनावी मैदान में है। दोस्तों, बीते साल विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। कविता दलाल भी उनका समर्थन करने जंतर मंतर पहुंची थी। दोस्तों, विनेश के समर्थन में जंतर मंतर पर कविता ने बताया था कि उन्हें भी एक पूर्व IPS अफसर की प्रताड़ना की वजह से खेल छोड़ना पड़ा। यही नहीं, उन्होंने विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक को शेर बताया और कहा कि वह पहले ये सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन विनेश फोगाट को देखकर उनमें हिम्मत आ गई है। दोस्तों, कविता दलाल का यह स्टेटमेंट अब सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि जिस विनेश फोगाट को देख कविता में हिम्मत आई, अब वही उन्हीं के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गई। इसी को राजनीति और महत्वाकांक्षा कहते हैं। जी हां दोस्तों, बात भी कुछ हद तक सही है, क्योंकि विनेश फोगाट के साथ वाकई पेरिस ओलंपिक में नाइंसाफी हुई और उसका बदला लेने के लिए यदि विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, तो सभी रेसलर पहलवानों को उनका साथ देना चाहिए, न कि उन्हें कमजोर करना चाहिए। खैर, जो भी हो, एक तरफ है जींद की बेटी कविता, वहीं दूसरी ओर है जींद की बहू विनेश फोगाट और दूसरी तरफ जुलाना की बेटी। अब देखना है कि किसके सर ताज सजेगा या फिर दोनों की लड़ाई में बीजेपी का फायदा होगा। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।